बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हमने सेल वाल के बारे में डिस्कशन करनी है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कशन की, उसके फंक्शंस को डिस्कशन किया, हमने उसकी कंपोजिशन के बारे में बात की। आज हम सेल वाल के बारे में बात करेंगे। तो सेल वाल के बारे में जब हम बात करते हैं तो वी कैन से डेट सेल वाल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। हम कहते हैं ये एक प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस भी है। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, जो हमारे पास प्लांट सेल हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो हम कहते हैं कि सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इस मेम्ब्रेन को हम बेटा सेल वाल कहते हैं। और हम कहते हैं कि इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल। एक ये भी पॉइंट है, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल्स। ये बच्चे एनिमल्स में एब्सेंट होती है, एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है? सेल वाल। और हम कहते हैं कि इसकी अगर बात की जाए तो एक ये भी बात है, इट इज सीक्रेटेड। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से सीक्रेट होती है? हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म से। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है हमारे पास? अगर हम यहाँ पे इसको डरा करेंगे सेल मेम्ब्रेन और ये, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ से सेल मेम्ब्रेन और सारी इस मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है हम सारे को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मतलब क्या हम कहें कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हो, मतलब ये न्यूक्लियस और ये जो साइटोप्लाज्म है, इन दोनों को हम अगर कलेक्टिवली बात करें तो हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास? प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म है। तो हम कहते हैं कि ये सीक्रेट होती है, कहाँ से सीक्रेट होती है? प्रोटोप्लाज्म से। हम कहते हैं इट इज सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। जो सेल वाल है इसकी सीक्रेशन कहाँ से हो रही है? प्रोटोप्लाज्म से। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हमने देखा है कि क्या हो रही है। फिर हम इसकी बात करते हैं, ये हम इसके कैरेक्टर्स हैं। इट्स थिकनेस इज वेरीज फ्रॉम डिफरेंट सेल्स। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम डिफरेंट सेल और प्लांट। डिफरेंट प्लांट के जो सेल हैं, जो है कि प्लांट के जो डिफरेंट सेल हैं उनमें जो इसकी थिकनेस है हम कहते हैं कि ये वेरीज करती है। और ये क्या है? उनमें बेटा जो है हम कहते हैं कि उनमें डिफरेंट पाया जाता है। आगे बच्चे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में करते हैं बात। स्ट्रक्चर, ये इसके कैरेक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं सेल वाल के। और अब हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो जब बच्चे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं तीन चीज़ों से मिलके बनी है। एक इसमें कौन सी है? हम कहते हैं कि प्राइमरी वाल है। ठीक है, और प्राइमरी वाल से नेक्स्ट हमारे पास होती है एक मिडल लमेला, और फिर हमारे पास होती है सेकेंडरी वाल। ये तीन वाल इसमें प्रेजेंट होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लमेला। फर्क करें, ये हमारे पास क्या है? इसकी प्राइमरी वाल है। ठीक है, और ये इसकी क्या है? हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी वाल है। और सेंटर में जो वाल पाई जा रही है यहाँ पे हम इसको कह लें कि ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे मिडल लमेला जो है, ये जो सेंट्रल दोनों के सेंटर में पाई जा रही है, ये कौन सी है? मिडल लमेला। और इस मिडल लमेला में पोर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन के लिए या मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए। हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि प्राइमरी है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है? हमने इसको सेकेंडरी कह दिया। और इसको हम क्या कह रहे हैं? ये हमारे पास क्या है? मिडल लमेला। इसको मिडल लमेला हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के सेंटर में पाई जा रही है, दोनों के मिडल में पाई जा रही है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इट्स ए मिडल लमेला। ये हमारे पास मिडल लमेला है जो कि दोनों के सेंटर में पाई जाती है। तो अब हम प्राइमरी वाल की बात करते हैं
कि प्राइमरी वाल की कंपोजिशन जो है वो किस तरह की है। प्राइमरी वाल। अब हम इस प्राइमरी वाल की बात करते हैं तो हम इसकी कंपोजिशन की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्राइमरी वाल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। हम इसकी बात करते हैं कि इसकी कंपोजिशन में हमारे पास क्या है बच्चे, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है एंड पेक्टिन या कुछ और भी मटेरियल इसमें हो सकते हैं, लेकिन ये इसमें मोस्टली पाए जाते हैं। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन वगैरह जो है इसमें पाए जाते हैं। अब हमारे पास सेलुलोज क्या है, हम कहते हैं सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे, ठीक है, हम कहते हैं सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी बात कहते हैं कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो आपकी बुक में भी दिखाई हुई है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है किसकी, हम कहते हैं कि सेलुलोज जो है इसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। वो किस तरह से, अगर आप अपनी बुक में बच्चे देखें तो वहाँ पे भी एक आपको इस तरह की जो है वो लाइंस दिखाई गई हैं। ये असल में हमारे पास क्या है, इस तरह से। ये हमारे पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेलुलोज है, सेलुलोज इज कंपोज ऑफ, हम कहते हैं कि इसमें क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट पाई जाती हैं। और हम ये भी बात कहते हैं कि सम अमाउंट ऑफ पेक्टिन इज आल्सो प्रेजेंट। इस क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में हमारे पास इस सेलुलोज के मॉलिक्यूल हैं। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सेलुलोज है, प्लस इसमें कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो किसके हैं, पेक्टिन के भी पाए जा रहे हैं। ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है, जो प्राइमरी वाल है, हम इसमें कहते हैं कि ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट पाई जा रही है, जो कि सेलुलोज और इसमें स्मॉल अमाउंट जो है वो पेक्टिन की भी शामिल होती है। ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। और हम कहते हैं कि द प्राइमरी वाल इज ए ट्रू वाल एंड डिवेल्प्स इन ए न्यूली ग्रोइंग सेल। असल में देखें, प्राइमरी वाल जो है इसको ट्रू वाल भी कहा जाता है, ट्रू वाल। ठीक है, ट्रू वाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो न्यू ग्रोइंग सेल हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है। न्यू ग्रोइंग सेल, इनमें क्या होती है बच्चे, हम कहते हैं कि इनमें ये प्रेजेंट होती है। जो न्यू ग्रोइंग सेल है, ट्रू वाल हम कहते हैं न्यू ग्रोइंग सेल में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पास क्या है, प्राइमरी वाल को हम ट्रू वाल भी कह सकते हैं, जो नए बनने वाले सेल्स में प्रेजेंट होती है। फिर हमारे पास बेटा मिडल लमेला है। तो मिडल लमेला के बारे में हम करते हैं बात की, हमारे पास क्या है, मिडल लमेला के बारे में हमने बच्चे बात की थे कि ये दोनों सेल्स के दरमियान जो है, दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान पाई जाती है। मिडल लमेला के बारे में हमने बात की कि हमारे पास देखें, जिस तरह ये दो मेम्ब्रेन्स हों, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, इनके सेंटर में जो पाई जा रही है वाली तीसरी लेयर जो है, हम इनको इस तरह से कर लें, ये दो लेयर्स हैं ये वाली, ठीक है, ये दो लेयर्स हैं, ये एक ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, इनके सेंटर में एक और लेयर ये जो है, इसको हम जो थर्ड लेयर है इसको हम मिडल लमेला कहते हैं। तो दोनों के दरमियान जो पाई जाने वाली। फिर हमारे पास है सेकेंडरी वाल। तो सेकेंडरी वाल की बात हम करते हैं। जो सेकेंडरी वाल है ये हमारे पास देखिए, पहले प्राइमरी है, फिर हमारे पास मिडल लमेला, फिर सेकेंडरी वाल। हम कहते हैं कि इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वाल, ये हमारे पास प्राइमरी वाल के इनर साइड पे हमारे पास बनने वाली है सेकेंडरी वाल, इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वाल। और इस कंपोजिशन में हम कहते हैं कि मुख्तलिफ इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वाल, जो प्राइमरी वाल है उसके इनर साइड पे पाई जाती है। और इसकी कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं, जिस तरह के हम कहते हैं कि सिलिका है, लिग्नन है, वैक्सीज हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें क्या है बच्चे, वैक्सीज हैं, इसमें हमारे पास सिलिका है,
इसमें हमारे पास इसकी कंपोजिशन में लिग्निन है, हम कहते हैं कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं इसमें पाई जाती हैं। ये जो सेकेंडरी वाल है, ठीक है, जो सेल वाल की जो सेकेंडरी वाल है। अब हम इनके बच्चे फंक्शंस की अगर बात करें तो इनके फंक्शंस को अगर हम देखें तो देखते हैं हम कि इनके जो इसका सेल वाल का फंक्शन है वो क्या क्या होता है। तो इसके फंक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर हम ये बात देखते हैं कि ये बेटा प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू दी सेल। हम कहते हैं कि ये डेफिनेट शेप जो है वो सेल को प्रोवाइड करती है, जिस तरह कि हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी यही बात की थी। हम कहते हैं कि ये क्या करता है, प्रोवाइड डेफिनेट शेप ऑफ सेल। मतलब क्या कि जिस तरह की सेल वाल होगी उसी तरह की हमारे पास क्या होगी, सेल की शेप होगी। जो शेप हमारे पास सेल वाल की है वही शेप हमारे पास जो है वो सेल की होगी। इसके अलावा हम कहते हैं कि ये रिजिड होती है और सेल को रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये रिजिड है और सेल को क्या प्रोवाइड करती है, हम कहते हैं कि रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। इसके अलावा हम कहते हैं कि क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इनर पार्ट्स ऑफ दी सेल। हम कहते हैं कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसमें एक और बात हम करते हैं कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बचा किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, हम कहते हैं इनर साइड ऑफ दी सेल। हम कहते हैं इनर साइड ऑफ सेल, जो सेल के इनर साइड है, इनर साइड पे क्या है, हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन है या सेलुलर पार्ट्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, उन सब को ये क्या करती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसमें रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, इसकी शेप को मेंटेन करती है, इसकी जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, सेल की जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट है उसमें अपना रोल प्ले करती है। तो हमने आज बच्चों सेल वाल को डिस्कस किया है। पहली बात तो ये कि जो सेल वाल है ये पाई ही प्लांट के अंदर जाती है, एनिमल्स के अंदर सेल वाल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक हो गया, एक तो ये दोनों में डिफरेंस है। फिर हम कहते हैं कि सेल वाल की अगर कंपोजिशन को देखा जाए तो हम ये बात कहते हैं कि इसमें हमारे पास बच्चे 3 चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन सी, प्राइमरी वाल है, सेकेंडरी वाल है, मिडल लमेला है। सबसे अंदर वाली जो है न्यूली ग्रोइंग जिसको हम कहते हैं वो प्राइमरी वाल है, और जो उससे नेक्स्ट हमारे पास मिडल लमेला होती है, और उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी वाल है। इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाल को जो कम्युनिकेट करवाने वाली है आपस में, उसको हम कहते हैं कि ये मिडल लमेला है, जिसमें पोर्स भी पाए जाते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है वो हो सके। ठीक है, फिर हमने इनकी कंपोजिशन के बारे में बात की है, प्राइमरी वाल की, सेकेंडरी वाल की, कि इनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। प्राइमरी वाल जो है ये मोस्टली इसी वजह से इसको सेल वाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सेलुलोज होते हैं, हेमी सेलुलोज होते हैं, कुछ पैक्टिन होते हैं, और इसकी जो सेलुलोज और पैक्टिन है वो क्रिस क्रॉस फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। फिर हमारे पास सेकेंडरी वाल है जिसमें लिग्निन है, पैक्टिन है, वैक्सीज हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह हैं। इसकी कंपोजिशन कुछ और तरह की है। हम कहते हैं प्राइमरी वाल से फिर जो है नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी वाल की फॉर्मेशन होती है। फिर हमने इसके फंक्शंस के बारे में बात की है कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। रिजिडिटी है, सेल ऑफ शेप ऑफ सेल है, और कम्युनिकेशन है विद अदर सेल्स, और प्रोवाइड प्रोटेक्शन और शेप, ये सारा कुछ। तो आज बच्चों हमने सेल वाल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।